एक्सेप्ट माय नमस्कार, आई एम कृष्णा सक्सेना। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उपयोग के बारे में बताऊंगा, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं सहायक क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, इसलिए और हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एग्रीज विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में प्लूरल की वर्ब दे रखी है तो देयर मे बी एन एरर, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए किस तरह की फॉल्ट हो सकते हैं कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट्स को शो करने के लिए होता है। यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब होता है सार्वभौमिक बातें, जो घटना या बातें हमारे देश में सत्य हैं, सही हैं, वही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया के किसी देश में जाएंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता भौंकता है। अब इस तरह का सेंटेंस कुत्ता भौंकता है, कुत्ता हमेशा कहीं भी होगा, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे बाहर का, वो भौंकने का ही कार्य करेगा, उसके बाद उसको भौंकना ही बोलेंगे। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। द सन शाइन्स, द मून अपीयर्स इन द नाइट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो घटनाएं सभी जगह होती हैं, दे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल फैक्ट। इनको झुटलाया नहीं जा सकता। सेकंड देखिए, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू शो द जनरल हैबिट। किसी व्यक्ति की सामान्यताओं को शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, द प्रोवर्ब इज रिटन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी कहावत या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातें, सेइंग, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अ बैड नेम इज़ बेटर देन अ बैड मैन, बद बुरा या बदनाम, या फिर अ बैड मैकेनिक क्वेल्स विथ हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे की जान, या अदजल गगरी छलकत जाए। ये सारी की सारी कहावतें जितनी रहेंगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्राप्त होंगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, जब आप मैच देखते हैं तो आपको इंग्लिश में होने वाली कमेंट्री समझ में नहीं आती। उसका बेसिक रीज़न ये है कि कोई भी लाइव इवेंट हो या लाइव घटना हो या लाइव कमेंट्री हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर दे रखी है 4 लाइन। द लाइव कमेंट्री इज ऑलवेज डिस्क्राइब बाय द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कैसे? एज ही बॉल्स हिट्स द बॉल गोज टू द बाउंड्री एंड इट्स अ 4 रन, द कीपर थ्रो द बॉल नाउ। तो इस तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो जब आप कमेंट्री सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसमें अभी डायनेमिज्म शो हो रहा है, डायनेमिक वर्ब्स है। ऐसा नहीं होता, हमेशा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एस्टोनिशमेंट, जब कभी ऐसे आश्चर्य की बात होती है कि जैसे मैं कहीं पे खड़ा हूँ और किसी ने पूछा है कि यार हम इस पते को ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ है, तो कोई बोलता है अरे ये तो यहीं पे है, तो इसको एस्टोनिशमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह की चीज़ों को, तो जैसे देयर ही लीव्स, अरे वो तो वहाँ रहता है। हाँ, देयर हियर आई वर्क, अरे मैं तो यही काम करता हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं विच क्रिएट्स एस्टोनिशमेंट, उसमें हमेशा देयर और हियर के साथ में इस तरह ही शो होता है। यानी इसको मैं अगर इस तरह कहूँगा ही लिव्स देयर, तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप लोग मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में एक डायलॉग बोलता है विलेन या हीरो, आई किल यू, आई सी टुमारो, ये सामान्य रूप से बोला जाता है। तो इसका अर्थ निकलता है कि मैं तुम्हें मार देता हूँ, है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ होगा मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि जितने भी नियर फ्यूचर्स इवेंट्स होते हैं दैट इज शोन बाय द यूज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं सी यू टुमारो, आई वेट फॉर यू। तो ये क्योंकि नियर इवेंट्स है ये। अब देखिए, कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस फेस होते हैं जिसमें दोनों सेंटेंस, सरल भाषा में आपको बताता हूँ, 2 सेंटेंसेस होते हैं और दोनों फ्यूचर टेंस को बिलोंग करते हैं, और दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में हम इफ़ क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो इफ़ क्लॉज का जब यूज़ करते हैं तो जो मुख्य सेंटेंस होता है वह फ्यूचर टेंस में हो सकता है, और जो सामान्य सेंटेंस होगा, जो आधारित सेंटेंस होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल एक ही में फ्यूचर टेंस का उपयोग करिए और दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करिए। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आई शैल गो यू विल कम। तो इसका हम जब करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो ये बनेगा इफ़ आई शैल गो यू कम। और नेक्स्ट देखिए, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं इंग्लिश की एंड यू आर फीलिंग समथिंग प्रॉब्लमेटिक, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी लिविंग लीजेंड हो या एनी फेस्टिवल हो या सब्जेक्ट हो या फिर कोई इस तरह की चीज़, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, पोस्टमैन, पुलिस, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तो अगर इस तरह कोई भी टॉपिक्स आपको लिखने को आए तो इसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस जो होते हैं दे बिलोंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग दीपावली का जैसे ऐसे लिखते हैं, दीपावली मनाई जाती है, हाँ, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, दीपावली इज सेलिब्रेटेड। हाँ, अब बताते हैं हम मिट्टी के दिए जलाते हैं, वी